हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम हट में। और आज हम टर्म 1 से सिविक्स का लेसन फर्स्ट जो पावर शेयरिंग है वो करने वाले हैं। तो फटाक से बस छोटी छोटी बातों को नोट कर लीजिएगा और ये छोटा सा चैप्टर जो आपके सिविक्स की शुरुआत करेगा इसे अच्छे से जो है आप लोग कवर कर लीजिएगा। तो पहला जो नाम है इस चैप्टर का वो है पावर शेयरिंग। जी हाँ, पावर शेयरिंग, जिसे शक्तियों का विभाजन हम लोग कहते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन ही बनता है आपका इस चैप्टर के नाम से बनता है कि पावर शेयरिंग किसे कहते हैं, व्हाट इज पावर शेयरिंग। अगर हम लोग हमारे घर में बात करें तो हमारे घर में भी पावर्स जो है वो क्या की गई हैं, शेयर्स की गई हैं। कैसे? आपके पापा जो हैं वो घर में सबसे ज्यादा पावरफुल हैं, लेकिन इसके अलावा उन्होंने कुछ ऐसी पावर्स हैं जो आपकी मम्मी को दे रखी हैं, और आपकी मम्मी जो है उन्होंने कुछ पावर्स जो घर के अंदर बड़े बच्चे हैं, जो सबसे बड़ा बच्चा है उसको दे रखी है। स्कूल से चलते हैं। एक स्कूल में जो है प्रिंसिपल जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। उसको प्रिंसिपल ने क्या किया, जो वाइस प्रिंसिपल है उसको कुछ पावर दी। वाइस प्रिंसिपल ने हर एक जो क्लास टीचर्स हैं उनको पावर दी, और उसके बाद जो क्लास टीचर्स है वो अपनी मर्जी से किसी भी एक मॉनिटर को भी क्या कर सकते हैं, पावर दे सकते हैं। तो एक पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में व्हेन पावर्स आर शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल्स और ऑर्गन्स, कि जब पॉलिटिकल साइंस की अगर बात करें, सिविक्स की बात करें, जब शक्तियों का बंटवारा जो पावर होती है वो गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल्स, अलग अलग ऑर्गन में जब क्या की जाती है, शेयर की जाती है, तो वो पावर शेयरिंग कहलाता है। तो इसका पूरा जो कंसेप्ट है वो नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा फेडरलिज्म आएगा उसके अंदर हमें क्या करना है, कवर करना है। इस चैप्टर में हमने केस स्टडी करनी है दो, बेल्जियम की और श्रीलंका की, कि बेल्जियम और श्रीलंका के अंदर जो पावर शेयरिंग किस कंट्री ने की, किस कंट्री ने नहीं की, किस कंट्री के पावर शेयरिंग करने से वहां क्या होता है, किस कंट्री के पावर शेयरिंग न करने से वहां क्या होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम लोग किसकी, बेल्जियम की। तो आपका पहला क्वेश्चन बनता है कि बेल्जियम का जो एथनिक कंपोजिशन है, जो बेल्जियम की जो कम्युनिटी है, बेल्जियम का आप लोगों ने एथनिक, ETHNIC, एथनिक कंपोजिशन बताना है। पेपर में मोस्टली क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। तो एथनिक शब्द का मीनिंग मैं आपको पहले बता दूं। एथनिक का मतलब होता है एक पर्टिकुलर ग्रुप जो किसी अपने कल्चर को मानता है, उसकी अपनी भाषा होती है, अपने रीति रिवाज होते हैं। बेल्जियम की बात करें तो जो बेल्जियम है बेटा, ये एक छोटी सी कंट्री है और इवन अपने हरियाणा से भी छोटी है, लेकिन ये बॉर्डर जो है इसकी कई देशों के साथ लगती है, फ्रांस के साथ, जर्मनी के साथ, नीदरलैंड के साथ, इनके साथ जो है इसकी क्या लगती है, बॉर्डर लगती है। तो चलिए यहां अगर हम लोग बात करें फ्रांस की, बेल्जियम की, तो यहाँ पे दो इलाके बड़े बड़े हैं। सबसे पहला आता है आपका वेलोनिया रीजन, जो आप लोग यहाँ मैप में देख सकते हो। ये जो वेलोनिया रीजन है बेल्जियम का, मतलब मैप के अंदर जो वेलोनिया रीजन है, यहां पे 40% वो लोग रहते हैं जो फ्रेंच भाषा बोलते हैं, जो काफी रिच और क्या है, पावरफुल है। ठीक है। अगर फ्लेमिश रीजन की बात करें तो यहाँ पे 59% जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं, डच भाषा बोलते हैं। मतलब यहाँ पे फ्रांस की बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम में दो कम्युनिटी ज्यादा हैं। मींस यहाँ का जो वेलोनिया रीजन है वहां पे 40% वो लोग रहते हैं जो फ्रेंच भाषा बोलते हैं, जो रिच और पावरफुल है। इसके बाद फ्लेमिश रीजन में 59% लोग डच है, डच भाषा बोलते हैं, जो एजुकेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जिनका बहुत ज्यादा क्या है, अच्छा है। 1% लोग जो है यहाँ पे जर्मन भाषा बोलते हैं, 1% ही जर्मन भाषा बोलते हैं। और अगर हम लोग इसकी कैपिटल की बात करें, बेल्जियम की कैपिटल जिसका नाम ब्रुसेल्स है, यहाँ पे थोड़ा सा चीज क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे बता नहीं रखा इन्होंने, यहाँ पे 80% जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग क्या बोलते हैं, डच बोलते हैं, DUTCH, डच बोलते हैं। तो ये जो बेल्जियम है उसका इकोनॉमिक कंपोजिशन है। सिंपल भाषा में आप कहो कि जो बेल्जियम है वहां पे वेलोनिया रीजन है, वहां पे 40% जो लोग हैं फ्रेंच बोलते हैं। फ्लेमिश रीजन में यहाँ पे 59% लोग जो है डच बोलते हैं, 1% यहाँ के लोग जर्मन बोलते हैं। यहाँ की कैपिटल जो ब्रुसेल्स है, यहाँ पे बिल्कुल सिस्टम अलग है। यहाँ पे 80% जो लोग हैं फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं। ओवरऑल कंट्री की बात करें तो डच लोग यहाँ पे ज्यादा है, बट फ्रेंच भले ही कम हो लेकिन वो रिच और क्या है,
पावरफुल हैं। तो क्या होता है देखिएगा। सो उसके बाद हम बात करते हैं श्रीलंका की। ये आपका बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन। अब श्रीलंका की बात करते हैं। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका के अंदर 74% पीपल, 74% जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं, सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं। उसके बाद हम बात करें तमिल की, तो तमिल यहाँ पे 18% है। 18% वो लोग हैं जो क्या बोलते हैं, तमिल भाषा बोलते हैं। अब तमिल बोलने वाले भी दो ग्रुप के अंदर है बेटा। दो ग्रुप में कैसे, यहाँ पे 13% तो वो लोग हैं जो श्रीलंकन तमिल है, और 5% वो लोग हैं जो यहाँ पे क्या है आपके इंडियन तमिल्स हैं। वो जो इंडियन यहाँ पे किसी वक्त में गए थे और वहीं रह गए थे, इंडियन तमिल है यहाँ पे। तो 13% श्रीलंकन तमिल है, 5% यहाँ पे इंडियन तमिल्स हैं। इसके अलावा 7% जो है यहाँ पे क्या है, क्रिश्चियन है, जो तमिल और सिन्हाला दोनों ने मिलकर क्रिश्चियन धर्म को जो है अपना रखा है। तो ये एथनिक कंपोजिशन किसका है, श्रीलंका का है। मीन श्रीलंका में कौन सी भाषा बोलने वाले लोग ज्यादा हैं, सिन्हाला भाषा बोलने वाले लोग ज्यादा हैं, तमिल भाषा बोलने वाले लोग क्या हैं, कम है। तो इन दोनों, और 1% यहाँ पे मुस्लिम भी है। तो पेपर में जो क्वेश्चन बनता है आपका पहला बनता है कि बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन बताओ, कौन कौन सी कम्युनिटी है, कितने % है। और श्रीलंका के पूछ लेंगे आपसे कौन कौन सी कम्युनिटी ज्यादा है, कौन सी कम्युनिटी क्या है, कम है। तो 74% सिन्हाला, 18% तमिल, उसके भी दो सब ग्रुप है, 13% श्रीलंकन तमिल है और 5% जो है इंडियन तमिल है, और 1% यहाँ पे क्या आते हैं, मुस्लिम आते हैं। चलिए, तो श्रीलंकन तमिल या जो मेजोरिटेरियनिज्म है श्रीलंका का, वो समझना आप लोगों को कि श्रीलंका ने ये जो कॉम्प्लेक्स सा जो एथनिक कंपोजिशन था इसको सोल्व करने के लिए क्या किया या नहीं किया। देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से। श्रीलंका में क्या है, 1956 के अंदर एक एक्ट पास किया गया कि सिन्हाला ही बोलेंगे भाई साहब, कि जो सिन्हाला बोलेगा, जो सिन्हाला स्पीकर्स हैं उनको हर जगह उन्होंने क्या दी, प्रेफरेंस दी। क्योंकि श्रीलंका कहती है कि यहाँ पे मेजोरिटेरियनिज्म है। इसका मतलब होता है कि जो ज्यादा होंगे, जिनकी संख्या ज्यादा होगी, वो मन चाहा अपनी मर्जी से क्या करेंगे, रूल करेंगे। ये पॉलिसी अपनाई श्रीलंका ने, जिसे पॉलिसी ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म बोलते हैं हम लोग। ठीक है, मतलब ऐसी पॉलिसीज बनाई जो सिन्हाला को फेवर कर रही थी। यूनिवर्सिटी में उनको फेवर दिया गया, जॉब्स के अंदर बुद्धिज्म को क्या कर दिया गया, ऑफिशियल रिलीजन क्या कर दिया गया, डिक्लेयर कर दिया गया कि जो मेन धर्म होगा श्रीलंका का वो क्या होगा, बुद्धिज्म होगा। तो श्रीलंकन तमिल, अब जाहिर सी बात है उनको इतना अलग पटका गया कि उनके साथ इतना जो डिस्क्रिमिनेशन किया गया कि जो तमिल थे वो गुस्सा हो गए। उन्होंने स्ट्रगल जो था किसके खिलाफ शुरू कर दिया, सिन्हाला स्पीकर्स के खिलाफ शुरू कर दिया, और कहने लगे कि तमिल लैंग्वेज को भी क्या किया जाए, ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए, या हम लोगों को स्पेशल ऑटोनॉमी दी जाए, एजुकेशन जॉब्स में इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाए। तो ये एक LTTE जो बड़ा आतंकवादी ग्रुप था श्रीलंका का, LTT, तमिल लिबरेशन एल्म स्टेट, जो तमिल एल्म है ये नॉर्थ और ईस्ट श्रीलंका में क्या किया गया, बनाया गया। और ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था जिसका मेन मोटिव यही था कि तमिल लोगों को क्या दिलाना, अधिकार दिलाना। मैं बता दूं आपको, हमारे भारत में राजीव गांधी जी की हत्या जो थी LTTE ग्रुप ने की थी, क्योंकि उसमें जो इंडियन तमिल थे वो अपनी डिमांड्स रख रहे थे इंडियन गवर्नमेंट से कि हम आपके देश के हैं तो हमारे लिए यहाँ पे आप लोग कुछ करो, थोड़ा सा नेगोशिएशन करो, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट नहीं कर पाई। इस वजह से उन्होंने राजीव गांधी जी को क्या किया था, मारा था बेटा। हुआ क्या, सिविल वॉर शुरू हो गया कंट्री के अंदर, झगड़े, लड़ाइयां, बुरी तरीके से मार काट, ये सब जो थी श्रीलंका में क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। श्रीलंकन गवर्नमेंट LTTE को दबाने के लिए बड़े सप्रेसिव मेजर क्या करती है, इस्तेमाल करती है। तो ऐसा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है जो मतलब अभी तक जो है आप लोगों को वहां पे देखने को क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। मीन श्रीलंका ने क्या नहीं किया, श्रीलंका ने पावर को शेयर नहीं किया। उन्होंने उन लोगों को आगे रखा जो ज्यादा लैंग्वेज बोलने वाले थे। पर हमने बेल्जियम के बारे में पढ़ा, तो बेल्जियम ने क्या किया, सुनिएगा। बेल्जियम ने क्या किया, बोले चलो जी ठीक है, कोई ज्यादा कोई कम हो। बड़ा मोस्ट क्वेश्चन आपका, एकोमोडेशन इन बेल्जियम, या बेल्जियम की गवर्नमेंट के उस स्टेप्स बताओ जो उन्होंने उठाए, किसको करने के लिए, पावर को शेयर करने के लिए, या कंट्री के कॉन्फ्लिक्ट्स को रोकने के लिए। देखो भाई, 40% और 59% थे, लेकिन इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर रख दिया उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। जो चाहे आप डच है चाहे फ्रेंच है, 50-50% आपका मतलब पावर क्या कर दी, शेयर कर दी। कोई कम्युनिटी जो थी डिसीजन नहीं ले सकती थी अकेला, डिसीजन लोगे तो सेंटर और स्टेट मिलके बैठेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी स्पेशल पावर दी गई,
और जो ब्रुसेल्स मैंने आपको बताया था 80% और 20% का रेशियो था, वहां की एक स्पेशल क्या बना दी, गवर्नमेंट बना दी, और उसमें भी मिनिस्टर के नंबर क्या कर दिए, इक्वल कर दिए। और एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई जिसे लोग क्या करेंगे, इलेक्ट करेंगे, और एक कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या करेगी, लोगों के लिए क्या करेगी, काम करेगी, जनता के हित के लिए क्या करेगी, काम करेगी, वो अपनी पर्टिकुलर कम्युनिटी को क्या करेगी, ये देखेगी। सो गवर्नमेंट जो पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी के लिए होती है वो क्या कहलाती है, कम्युनिटी गवर्नमेंट कहलाती है, जो अपने कल्चर, एजुकेशन, लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज को क्या करती है, देखती है। सो बेल्जियम ने देखो कितना अच्छे से किया, इन्होंने सबको इक्वल पावर दे दी, चाहे कम थे कोई क्या ज्यादा थे, कोई दिक्कत नहीं थी। तो ऑब्वियसली जब पावर को शेयर कर दिया गया तो बेल्जियम के सारे कॉन्फ्लिक्ट्स जो है क्या हो जाते हैं बेटा, खत्म हो जाते हैं। सो सबकी फीलिंग्स को, अलग अलग डिफरेंट कम्युनिटीज की फीलिंग्स को उन्होंने क्या किया, एक्सेप्ट किया, और ये पावर शेयरिंग का क्या निकला, रिजल्ट निकला। सो दोनों में सिमिलरिटीज देखते हैं या डिफरेंस देखते हैं, दोनों कंट्रीज क्या है, डेमोक्रेसीज है। डिफरेंस ये है कि यहाँ पे पावर शेयरिंग का अरेंजमेंट क्या है, बिल्कुल गलत है। तो यूनिक क्या है बेल्जियम के बारे में, क्योंकि यूनिक ये बड़ा इंस्पिरेशनल जो है अकोमोडेशन था इनका। यूनिक ये चीज है कि भले ही लीडर्स कम ज्यादा हो, लेकिन सबकी फीलिंग और सबके इंटरेस्ट को ध्यान रखते हुए हर कम्युनिटी को क्या दिया गया, बराबर राइट दिया गया बेटा ये। सो श्रीलंका वाले सिस्टम में क्या दिक्कत थी, उन्होंने किसी भी कम्युनिटी को ध्यान नहीं दिया, सिर्फ एक मेजोरिटी कम्युनिटी को लेके चले, जिससे क्या हो गया, क्योंकि सिन्हाला जो थे उन्होंने पावर्स को रिफ्यूज करने से साफ साफ क्या कर दिया था, मना कर दिया था। और हमने पढ़ा था कंट्री में क्या होता है बेटा, डिसयूनिटी क्रिएट हो जाती है, और क्या होता है, सिविल वॉर जो है कंट्री में शुरू हो जाता है। तो व्हाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल इन डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि डेमोक्रेसी के अंदर पावर को शेयर करना क्यों जरूरी है, क्यों कंपलसरी है। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, मैंने बड़े आपको पेपर में पूछ लेते हैं कि व्हाट आर द प्रूडेंशियल रीजन या व्हाट आर मोरल रीजंस ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के प्रूडेंशियल या आप मोरल रीजन जो हमें क्या कर दीजिए, बता दीजिए। तो आप सिंपल लिखोगे जी, प्रूडेंशियल रीजन ये है कि अगर पावर को आप शेयर करोगे तो कंट्री के में जो सोशल ग्रुप्स हैं इनके बीच का जो झगड़ा है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। देश की सरकार का जो पॉलिटिकल ऑर्डर बना रहेगा, और एक बेटर रिजल्ट जो है वो सरकार क्या करेगी, देगी, जनता क्या रहेगी, खुश रहेगी। मॉरल रीजन की बात करें, डेमोक्रेसी वही सक्सेसफुल होगी जहां सभी को क्या दी जाएगी, पावर दी जाएगी, लोगों के राइट्स को जब क्या किया जाएगा, समझा जाएगा, और पावर शेयरिंग की वैल्यू जो है क्या की जाएगी, मानी जाएगी। सो ये है व्हाई डू वी नीड पावर शेयरिंग का। अगर क्वेश्चन आता है तो पोटेंशियल और मोरल रीजन बना के आप इस स्लाइड को क्या कर सकते हैं, वहां पे लिख सकते हैं बेटा। सो व्हाई इन अ डेमोक्रेसी शुड पॉलिटिकल पावर बी डिस्ट्रीब्यूटेड। क्यों डेमोक्रेसी के अंदर पॉलिटिकल पावर को क्यों डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, क्योंकि जो किसी भी कंट्री की जो पावर होती है वहां के मेन सोर्स कौन होते हैं, वहां के लोग होते हैं। किसी भी कंट्री के लोग जो होते हैं वहां की पावर का मेन जो है सोर्स होते हैं, और जो लोग हैं वो अपने हिसाब से क्या कर लेंगे, रूल कर लेंगे। क्योंकि जब लोग अपने हिसाब से रूल करेंगे, सबको जब पावर दी जाएगी, तो ऑब्वियसली झगड़े की जो है कोई बात वहां पे रहने वाली ही नहीं है। सो अलग अलग डाइवर्स ग्रुप को जो है वो क्या दी जाएगी, रिस्पेक्ट दी जाएगी, सबकी वॉइस को इक्वल क्या किया जाएगा, समझा जाएगा, तभी डेमोक्रेसी क्या हो पाएगी, सक्सेसफुल हो पाएगी। चलो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। बड़ा मोस्ट क्वेश्चन है ये कि पावर शेयरिंग की फॉर्म्स बताओ, पावर शेयरिंग किस किस टाइप की मिलती है बेटा। देखो नंबर 1, इसे हम लोग दो तरीके से करेंगे। पहला करेंगे हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। हम कौन सा करने वाले हैं, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग क्या होती है, जब गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन्स में, जब सरकार जो होती है उसके अलग अलग ऑर्गन्स में जो पावर शेयर की जाती है वो कहलाती है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। कोई पूछ ले कि व्हाट इज हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, तो आप कहना जी जो गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन्स में जो पावर शेयर होती है। अब 3 ऑर्गन है हमारी गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इन तीनों के अंदर जब पावर क्या कर दी जाती है, शेयर कर दी जाती है, तो वो कौन सी पावर शेयरिंग कहलाती है, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग जो है कहलाती है। इसमें किसी भी ऑर्गन के पास अनलिमिटेड पावर नहीं होती, इसे सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस भी बोलते हैं। जजेस को ऐसा काम दे रखा है कि वो किसी भी ऑर्गन के काम को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, बैलेंस बना रहता है, हर कोई एक दूसरे को चेक करता है। सारे मिनिस्टर जो होते हैं पार्लियामेंट के, वो सारे आपस में क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो पहली आती है हमारी हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। बड़े अच्छे से इसको क्या कर लीजिएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा कि व्हाट इज हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। सिंपल भाषा में जब गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन्स में पावर शेयर की जाती है तो वो कहलाती है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग बेटा।
नेक्स्ट आती है आपकी वर्टिकल पावर शेयरिंग, जिसको बोलते हैं, कौन सी बोलते हैं, वर्टिकल पावर शेयरिंग। तो वर्टिकल पावर शेयरिंग वो होती है जो सरकार के अलग अलग लेवल में शेयर की जाती है। कंफ्यूज नहीं होना, हॉरिजॉन्टल में ऑर्गन्स में, और आपके वर्टिकल में जो गवर्नमेंट के डिफरेंट डिफरेंट क्या आते हैं, लेवल्स आते हैं, उन लेवल्स में पावर शेयरिंग की जाती है। लेवल में सबसे पहले आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट आती है, फिर आपका स्टेट गवर्नमेंट आती है, उसके बाद जो आपकी लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो आ जाती है। ठीक है, और सभी को बराबर क्या आती है, पावर दी जाती है। एक पूरी कंट्री के लिए जनरल गवर्नमेंट होती है, फिर स्टेट के लिए अलग होती है, अलग अलग रीजन्स के लिए क्या होती है, अलग गवर्नमेंट होती है। तो हम इसे कहेंगे हमारी वर्टिकल पावर शेयरिंग कहेंगे बेटा। इसके अलावा पावर शेयरिंग का एक और तरीका है, जो अलग अलग ग्रुप होते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग होते हैं, इन लोगों के बीच पावर क्या कर दी जाए, शेयर की जाए। जैसे हमारे भारत के अंदर माइनॉरिटीज को स्पेशल क्या दिए गए हैं, राइट दिए गए हैं। और माइनॉरिटीज को स्पेशल राइट देने से क्या होता है कि कंट्री के अंदर जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो क्या हो जाते हैं बेटा, दूर हो जाते हैं, कोई किसी को क्या नहीं होती, दिक्कत नहीं होती है ये। ठीक है, तो सेकंड आ गया आपकी अलग अलग सोशल ग्रुप्स के अंदर। फिर आती है हमारे भारत में, आपने देखा होगा जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, प्रेशर ग्रुप हैं, मूवमेंट ग्रुप हैं, इन सबको क्या दे रखी है, पावर दे रखी है कि कोई भी क्या है, अलाउड है, कभी भी क्या, कोई भी क्या कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है, कोई भी अपनी आवाज को उठा सकता है, कोई भी अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है। ये सब पावर हमारी इंडिया के अंदर क्या दे रखी है, लोगों को दी गई है ये। ठीक है, सो इसी पावर देने से क्या होता है कि सभी के सभी क्या रहते हैं, खुश रहते हैं, किसी को कोई क्या नहीं आती, दिक्कत नहीं आती है ये। सो यहां पे थोड़ा दे रखा है डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में बता दिया आपको। सबसे पहले मैंने बताया था हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, जो याद रखिएगा गवर्नमेंट के ऑर्गन्स में होती है वो क्या कहलाती है, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग कहलाती है। ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, किसी भी ऑर्गन को अनलिमिटेड पावर नहीं मिलती, हर कोई एक दूसरे को चेक करता है। जो मैंने पीछे पढ़ी वो सारी बातें मैंने स्लाइड पे लिख दी हैं। फिर आती है डिफरेंट जो आपकी वर्टिकल, जो गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल्स में पावर शेयर की जाती है वो क्या कहलाती है, आपकी वर्टिकल पावर शेयरिंग कहलाती है। फिर हम सारे सोशल ग्रुप्स को क्या कर सकते हैं, पावर दे सकते हैं, ताकि कोई भी अपने आप को कमजोर ना समझे। फिर पॉलिटिकल पार्टी जो होती है उन सबको क्या दी जाती है, हमारे भारत में पावर दी गई है। सो ये सब चीजें क्या कहलाती है, पावर शेयरिंग कहलाती है। 3 या 4 पेजेस का आपका चैप्टर है, जो मैंने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको क्या किया है, करवा दिया है। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और प्लीज हमारे इस चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि आज जैसे कि मैंने सिविक्स का लेसन फर्स्ट कराया, कंप्लीट के कंप्लीट लेसन बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, छोटे छोटे लेक्चर, लेकिन बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीजों के साथ लेके लेक्चर जो हम लोग आपके लिए तैयार कर रहे हैं, ताकि आपको किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम ना आए। सो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।